जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हम देखेंगे। ये डिस्काउंट की प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास कैसी है साथियों? सीट है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो ही करा रहा हूँ। आपका एक बैच जो लॉन्च करूँगा वो अलग तरीके से लॉन्च करूँगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्लासें हैं डिस्काउंट की। यहाँ से एक वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं जहाँ तहाँ से आपको क्वेश्चन लेके आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं आरआरबी ग्रुप बी में, कहीं एनटीपीसी में, कहीं सीडीएस के एग्जाम में, कहीं सीजीएल मेंस में, कहीं प्री में। जो पूछे गए क्वेश्चन है वही आप लोगों को यहाँ पे कराए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ये ध्यान रखें। तो समय बर्बाद ना करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, डिस्काउंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और यहाँ से आप लोगों को कराते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब जो पहला क्वेश्चन है वो हम दिखाते हैं आपको। ये है, ठीक है साथियों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये हुआ, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है साथियों, देखो। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, और थोड़ा सा, अब ठीक है साथियों। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं आपसे बताऊं। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक वेबसाइट 2500, ठीक है, वेबसाइट 2500 रुपए की कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 1800 रुपए में बेच रही है। यानी कि एक वेबसाइट जो है जिसकी कीमत, यानी कि किसी स्मार्टफोन की अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस जो है साथियों 2500 रुपए है, 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, ठीक है, 25,000 है। और वो उसको बेच रही है, यानी कि सेल कर रही है। वो कंपनी या वो वेबसाइट उसको सेल कर रही है 18,000 में, यानी कि 18,000 में सेल कर रही है, ठीक है साथियों। आगे तो उसने कहा, तो स्मार्टफोन कितनी छूट पर, ठीक है ना, तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट मिल रही है, यानी कि छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो साथियों हमें ज्ञात करना है डिस्काउंट प्रतिशत। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, तो आप डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो, पहले आप देखोगे कि 2500 रुपए, 25,000 की कीमत की वस्तु 18,000 में मिल रही है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको? तो आप कहोगे 7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। 25,000 रुपए फोन पे लिखे हैं, 18,000 में आपको मिल गया, तो कितने डिस्काउंट में मिला? 7,000 रुपए। आप कहोगे 7,000 के डिस्काउंट में मिला। क्लियर है साथियों? कितने डिस्काउंट में मिला? 7,000 के। 7,000 के डिस्काउंट में मिला। बटे में क्या लिखोगे आप? बटे में मार्क प्राइस आएगा। मार्क प्राइस कैसे मार्क प्राइस आएगा साथियों? मैं आपसे बता दूं, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस और इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट प्रतिशत निकालने का। और दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखें भैया साथियों, कि जो डिस्काउंट मिलता है वो साथियों वो मार्क प्राइस पे ही मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। ये ध्यान रखें, जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। तो इसलिए बटे में अंकित मूल्य आता है, ये ध्यान रखें विशेष तौर पे। बटे में क्या आएगा? अंकित मूल्य आएगा। क्लियर है भैया? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। डिस्काउंट अंकित मूल्य पे मिलता है, इसलिए बटे में अंकित मूल्य आएगा, यानी कि 25,000 आएगा। क्लियर है साथियों? और प्रतिशत के लिए आप साथ में गुणा 100 लगा देंगे। आप कहोगे ठीक है, तो आप यहाँ 3 जीरो से साथियों 3 जीरो काट सकते हैं। ये 3 जीरो कैंसिल कर दिया आपने। आप इस 25 से काटोगे 100 को 4 और 25 चौका 100, यहाँ बचा 7 चौक 28, यानी साथियों आपका डिस्काउंट प्रतिशत जो आ गया वो 28% आया। आपका जो डिस्काउंट प्रतिशत आया 28% आया, यानी कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 28%। क्लियर है साथियों? ये चीज आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब साथियों हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है?
अब साथियों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों हमारे सामने ये है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है भैया। और एक चीज मैं पहले से बता दूं आप लोगों को, जितने लोग भैया यहाँ पे एक क्लास देखेंगे ना, वो ध्यान रखें कि मैं आपसे बता दूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है साथियों 9568103938। आपको अगर कोई बैच चाहिए, ठीक है, यूट्यूब पे कोई क्लास चाहिए, किसी टॉपिक को कंप्लीट करना है या किसी भी चीज की तैयारी करनी है, तो आप मुझे यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज कि आप मुझसे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा, आप मुझे मैसेज करोगे कि भैया मेरा नाम ये है, मुझे ग्रुप में जोड़ दो, ताकि कोई भी क्लास आए मेरी तरफ से तो आप लोगों को उस ग्रुप में लिंक प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, उस क्लास का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली आप लोगों को पता चलेगा कि एक क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है, जिसे हमें देखना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज भैया, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ठीक है ना। कमेंट तो प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति आप क्लास देखेंगे वो कमेंट जरूर करके बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, बिना कमेंट के कोई नहीं जाएगा। आपको अच्छी लगी तो अच्छी बताओ, अच्छी नहीं लगी तो भी आप बताओ। ठीक है ना। कहाँ कंफ्यूजन है आप वो भी बताओगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करके बताएंगे साथियों। ठीक है, चलो आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 25% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यानी कि ऐसे समझो साथियों, मैंने आपको क्लास में जब डिस्काउंट पढ़ाया था तो यही चित्र बनवाया था। मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ होता कॉस्ट प्राइस, यहाँ होता मार्क प्राइस, और साथियों यहाँ होता सेलिंग प्राइस। ये आप लोगों को बताया था। अब मान लो कॉस्ट प्राइस साथियों मैं मान लेता हूँ कि ऐसा समझ लो कॉस्ट प्राइस 100 है। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा, यानी कि क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मानते हैं। आप कहोगे हाँ 100%, पर उसने कहा कि वह जो अंकित मूल्य करता है वो लागत मूल्य साथियों, लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य ही कहते हैं, ध्यान रखो। लागत मूल्य क्या होता है, वो क्रय मूल्य ही होता है। तो उसने कहा जो 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है, मतलब अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 15% बढ़ा के लिखता है। अंकित मूल्य 115% साथियों। क्लियर है, अंकित मूल्य 115% है। आप कहोगे ठीक है, समझ आ गया। फिर उसने कहा यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, मतलब 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो ऐसे समझ लो वो 12% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो अंकित मूल्य पर दे रहा है 12% का डिस्काउंट, ऐसा समझो। तो 100 में से 12 कम कर दो, 12 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने प्रतिशत में बेच रहा है आपको, 88% में बेच रहा है। क्लियर है साथियों, कितने प्रतिशत में बेच रहा है आपको, 88% में बेच रहा है। ऐसे समझो आपको 88% में बेच रहा है। अब साथियों आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करेंगे साथियों तो भाग कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। इसको भाग दे देते हैं 5 से। 5 से काट लो साथियों, पहले अलग कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे 5 से काट दो साथियों, 5 से गया है 23 बार। 5 से काट दो इसको साथियों, एक आया 5 से 20 बार। और इसे 4 से काटो साथियों, 4 से 22 बार, और 4 से काट लो इसको 5 बार। इसका मतलब हो गया साथियों 22 और 23 की गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 506। ठीक है ना, 506 आ गया, और 506 आया साथियों आपका, और बटे में 5 हो गया। इसका मतलब जब आपने भाग दिया, इसको भाग दिया तो आपका आया 101 सही 1/5। कितने में आया, 101 सही 1/5। यानी कि साथियों आपने ऐसे समझो, आपने कोई वस्तु 100 की खरीदी और 101 सही 5 में बेच दी। ठीक है, 101 सही 5 में बेच दी, ऐसे समझो। 101 सही 5 1/5 में, 101 सही 1/5 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 1 सही 1/5 का प्रॉफिट हुआ, इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर सही है साथियों, एक सही 1/5% का लाभ हो गया। जिसको समझ नहीं आया मैं थोड़ा सा दोबारा भी समझा देता हूँ। ठीक है साथियों, दोबारा एक बार मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नोट, जिसका आ गया उसको यही नोट कर लेना। मैं इसको एक बार फिर समझा देता हूँ। आप ऐसे समझो साथियों, दोबारा से समझे साथियों, ये सेलिंग प्राइस है। ऐसे समझे, ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कि कोई वस्तु भैया 100 रुपए की है, लेकिन दुकानदार उस पर रेट लिख देता है 15% अधिक। ये कहा 15% अधिक, मतलब 115% लिख देता है। ठीक है ना, रेट लिख दिया 115%। फिर कह रहा है वो 12% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि 12% के डिस्काउंट पर बेचता है, मतलब 88% में बेचता है। क्लियर है, तो 88% में बेचता है साथियों। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ जो आ गया वो 101 सही 1/5 आ गया। इसका मतलब 101 सही 1/5 में बेच दी। तो मैं कहूँ 100 की वस्तु 101 सही 1/5 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 1 सही 1/5% का लाभ हुआ। डायरेक्टली ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस इतना समझो, कैलकुलेशन करनी है बस आपको इसको। तो 101 सही 1/5 आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी साथी हमारे सामने कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें साथी पहले। ठीक है, आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ लें तसल्ली पूर्वक। फिर आपको, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे, चलो अब आगे करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में कहा एक व्यापारी अपनी माल, ठीक है, अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, ऐसे समझो। ठीक है, जो अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य कर दिया उसने। ठीक है ना, ऐसे समझो, यहाँ पे कर दिया उसने अंकित मूल्य, ऐसे समझो साथियों। ये देखें, मानो ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब मान लो कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है, 100 मान लिया। ठीक है, तो वो 42% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 142 कर रहा है, 142 कर दिया। अब उसके बाद कहता है वह अपने माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। तो 15% के डिस्काउंट पे बेच रहा है वो यहाँ से साथी। 15% के डिस्काउंट पे बेचता मतलब 85% में बेचता है। आप कहोगे हाँ, आप इसके कैलकुलेशन करके देख लो कितने का जो बिकेगी यहाँ आ जाएगी वो वस्तु। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 15 से ये 5 से काटे साथी 17 बार, और 5 से काट दिया आपने 20 बार। क्लियर है साथी, 5 से 20 बार काट दिया। अब आप काट दो इसको, 2 से काट देते हैं साथी। ठीक है ना, 2 से काट देंगे इसको 71 बार, 71 बार। ठीक है, और 2 से काट दिया साथी, ये 10 बार आ गया। और 71 और 17 की गुणा कर दी आपने, तो करें 1201 आ गया, और बटे में 10 आ गया। आप जब साथी इसको भाग दोगे तो 120.1 आ जाएगा। ठीक है ना, 120.1 आ जाएगा, वो सॉरी 120.7 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, 1207 आएगा साथी। कितना आएगा? 1207 आएगा, और बटे में 10 आएगा। जब आप इसको भाग दोगे 120.7 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, यानी कि बेच दी वो वस्तु आपको, बेच कितने में दी? 120.7 में। 100 में खरीदी थी, 120.7 में बेच दी, तो साथियों कितने का लाभ हुआ? 20.7% का लाभ हुआ। इतने प्रतिशत का लाभ हुआ आपको, बस यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है ना, और उसने ये पूछा है, ठीक है ना, अब ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं, पर उसने ये पूछा उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक
का कितना प्रतिशत, निकटतम पूर्णांक। तो 20.7 किसके निकटतम है, आप कहोगे 21 के निकटतम है, ऑप्शन नंबर 21 है निकटतम। निकटतम में बताना है आपको, क्लियर है साथियों। अब मैं फिर से बता दूं, 100 रुपए की खरीदी, एक 42% अधिक अंकित किया, लिख दिया। मान लो ऐसे समझो, आप 100 रुपए की किताब लेके आए और आपने उस पर रेट मिटा के उसका 142 रुपए लिख दिया साथियों। कितना लिख दिया, 142 रुपए आपने लिख दिया। लिखने के बाद अब आपसे कोई आपका ही दोस्त लेने के लिए आ गया, आपसे कहने लगा यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैंने 142 लिखा हुआ है इस पे, तो कुछ तो छूट दे। तो आप कहोगे चल तुझे 15% का डिस्काउंट दूं तो 85% में बेच दूंगा। आपने 85% में बेच दी। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप बेचोगे उसको, ये बेची आपने 120.7 रुपए में बेच दी। तो 100 में लाए थे आप, 120.7 में बेच दी, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 20.7 का हुआ। तो 20.7 किसके नजदीक है, 21 के। तो आंसर हो गया 21 पे। ठीक है साथियों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 3 साथी, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ लें, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, ठीक है। अब देखो, एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। मान लो ऐसे समझो आप, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। क्लियर है। अब आगे मान लो क्रय मूल्य 100 है और उसने कहा 20% अधिक अंकित किया है, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया साथियों, 120। क्लियर है, 120 हो गया। अब वो कहा 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचना चाहिए, यानी कि 15% के लाभ पर बेच दी। आप ऐसा समझो कि 100 की वस्तु 15 के लाभ पे बेच दी, तो कितने में बेची होगी, 100 की वस्तु 15 के लाभ में बेच दी। आप सोचो कितने में बेची होगी, 115 में बेची होगी। आप कहोगे हाँ 115 में बेची। 100 की, उसने कहा 15% का, 15 नहीं 5% का, सॉरी 5% का लाभ, 5% का लाभ। तो 100 की वस्तु 5 के लाभ पे बेची, तो कितने में बेची, 105 में बेची। तो देखो उसने कहा 5% के लाभ पर बेच दी, तो लाया कितने की थी, वो 100 की, 5 का लाभ कमाया, तो कितने में बेची होगी, 105 में बेची। तो भैया उसने कहा तो डिस्काउंट कितने का हुआ। तो आप देखो 120 रुपए आपने लिखे थे उस पे। आपको एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। आप एक वस्तु भैया 100 रुपए की लेके आए, क्लियर है। आपने उस पे लिख दिया 120 रुपए लिख दिया और आपने उसको बेच दिया 105 रुपए की, क्लियर है। तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, जितना लिखा था उस पे, आपने जो रेट लिखा था उस पे कितने का डिस्काउंट दिया। आप कहोगे 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट प्रतिशत निकालना दिया। तो मैं कहूँ आपसे 15 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा किस पे डिस्काउंट दिया, तो नीचे मार्क प्राइस आता है बटे में, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 120 पे, और प्रतिशत के लिए आप गुणा 100 लिखोगे साथियों। प्रतिशत के लिए आप गुणा 100 लिखोगे। चलो अब आगे इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 15 से भाग दो, 15 अट्ठे 120, 8 से काट दो 100 को, तो 12 अट्ठे 96, मतलब 12 सही 1/2, 12.5 भी लिख सकते हो, 12 से 1/2 भी लिख सकते हो। तो पॉइंट में है 12.5% का डिस्काउंट हुआ आपका, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी है। आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों आपके सामने ये है। अब इसको करते हैं सॉल्व। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप उसने x रुपए कहा, किसी वस्तु का लागत मूल्य x कहा, तो मैं x को ना मान के x की जगह आप 100 मान लो। आप कहीं जैसे लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ही होता है, तो हम 100 मानते आए तो हम 100 ही मानेंगे।
ठीक है, उसको x मानने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। उसने कहा लागत मूल्य x है, पर मैं x की जगह 100 मान लेता हूँ। मैं कहूँ लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 100 है। चलो ठीक है, वह 200% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब 200 100 था, 200 बढ़ा के अंकित किया, उसने लिख दिया 300 रुपए की वस्तु है। भैया आप वो लाया 100 रुपए की, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के उस पर रेट लिख दिया, मतलब 300 रुपए की है। क्लियर है। फिर वो कहता है उस पे कि बढ़ाकर लिखता है तो 25% छूट देता है, 25% छूट दे दिया साथी उसने। तो 25 छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 75 में। तो 75 में बेचेगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 75 दिया, 75 की 3 में गुणा कर दो, यानी कि 225। 225 में बेच दी साथियों, वो वस्तु कितने में बेच दी? 225 में। थोड़ा सा स्पेस कम है तो अभी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ आप लोगों को लिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 300। 300 लिखा, 75 का डिस्काउंट दे दिया तो 70, वो 25 का डिस्काउंट दे दिया तो 75 लिख दिया, तो उसने लिख दिया 75 और बटे में 100। अब 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब कैंसिल हो गए तो अब इसको 75 और गुणा 3 कर दोगे साथियों, और गुणा 3 कर दिया, आपका आ गया 225। यानी कि उसने वस्तु बेच दी 225 में। कितने में बेच दी? 225 में। एसपी के नीचे आ गया, यानी कि 225 में बेच दी। अब आगे कहता है 25% के डिस्काउंट देने के बाद उसे 540 रुपए में बेच देता है। पर मेरे हिसाब से आप कहोगे 540 में बेचा भैया, और आपका तो 225 आया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो भैया 225 में मैंने बेचा मेरे हिसाब से, और किताब वाला कहता है भैया 540 में बेचा, 225 में नहीं 540 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने एक्स की वैल्यू कितनी मानी थी? 100। तो 100 बराबर निकाल देना आपको, बस कुछ नहीं करना। आप कहोगे 540 बटे में 225 और गुणा में 100, ठीक है। इस तरह से आपको काट देना है यहाँ से 25 नीमा और 25 चौका 100, और 9 से 9 छिन 54, 60 बार गया और 6 चौक 24, यानी कि 240। आपका आंसर आ गया साथी 240, यानी कि 240 आपका आंसर आ गया ये, और यही ऑप्शन छिपा होगा 240 का, ठीक है ना। आंसर 240 है, ये ध्यान रखें। तो उसका जो x का मान जो होगा वो 240 होगा। कोई, मैं मानता हूँ किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप भैया क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ ले, मैं सॉल्यूशन के लिए और छोटा कर देता हूँ, अब और अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो मैं कहता हूँ, उसने कहा है एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। यानी कि मान लो, इस तरह से समझ लो चीजों को, वो खरीद के कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का, मान लो 100, उसने अंकित उसने कितना किया? 20% अधिक अंकित किया, मतलब 120 रुपये अंकित कर दिया। क्लियर है, 120 रुपये अंकित कर दिया, और फिर उसे 25% की छूट पर बेच देता है। 25% के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो 25 की छूट दी तो कितने में बेचेगा? 75% में। 75% में बेचेगा। अब सोल्व कर दो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिया इसको 30 बार, और 30 या 90, यानी कि उसने वस्तु को बेच दिया 90 रुपए में साथी। क्लियर है, कितने में बेच दिया? 90 में। अब क्या कहा? उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत रुपए में क्या होगी अगर उसकी लागत मूल्य 2500 है, ठीक है। तो भैया लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो मैं कहूँ मेरे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 100, और किताब वाले के हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 2500, ठीक है। कितना है? 2500। तो उसने क्या कहा? उसकी बिक्री मूल्य बताना है। तो बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है उसके हिसाब से? 90। मेरे हिसाब से 90 है, तो किताब वाले के हिसाब से क्या होगा विक्रय मूल्य? तो आप कहोगे यहाँ मार्क प्राइस होता है साथियों, ठीक है ना। फिर से मैं कहूँ, एक बार फिर से बता दूं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से, ये मार्क प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस होता है।
उसने कहा कि 2500 रुपये लागत मूल्य है। तो क्वेश्चन वाले का, एग्जामिनर का जो लागत मूल्य है वो 2500 है, पर मेरे हिसाब से लागत मूल्य कितना है? 100। मेरे हिसाब से 100 है और किताब वाले के हिसाब से 2500 है। तो यह चलो अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 90 है, तो किताब वाले के हिसाब से क्या होगा ये बताना है। आप कहोगे 2500 बटे में 100 गुणा में 90। 100 से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, ठीक है। 25 नीमा 225 होता है, तो आप कहोगे 25 नीमा 225 और 1 जीरो इसका, तो यानी कि 2250। उसका विक्रय मूल्य होगा 2250, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, आप लोगों को समझ आ गया होगा बखूबी तरीके से, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये है। ये है, यह क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर, ठीक है, वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। ऐसे समझो साथियों, बहुत आराम के साथ पढ़ेंगे। मान लो ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। अब भैया एक दुकानदार लाया एक वस्तु 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए में लाया। अब उसने कहा 20%, 120% बढ़ा के लिखता है, तो 120% बढ़ा के लिखा, 100 प्लस 120 यानी कि 220 रुपए लिख दिया उसने। उसका मूल्य क्या लिख दिया? 220 रुपए। आप कहोगे ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो भैया बात को अब आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं आगे। उसने क्या कहा? और 30% तक की छूट देता है, मतलब डिस्काउंट कितना देता है भैया? डिस्काउंट देता है वो 30% का, तो 30% का डिस्काउंट दे दिया उसने। चलो तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 22 तिया 66 और 30% का डिस्काउंट दिया तो 70 में बेचेगा ना, ठीक है ना, 70 में बेचेगा। 30 का डिस्काउंट दिया तो भैया 70 में बेचेगा। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, तो 22 सत्ते 154, यानी कि 154 में बेचेगा। कितने में बेचेगा भैया? 154 रुपए में बेच देगा। अब इससे आगे को चलते हैं। तो अब उसने आगे क्या कहा? यदि लागत मूल्य 750 रुपए हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भैया मेरे हिसाब से लागत मूल्य कितना है? 100। चलो मेरे हिसाब से लागत मूल्य 100 है और किताब वाले के हिसाब से है 750 रुपए लागत मूल्य है। और तुम विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना है? 154। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य भैया 154 है, तो किताब वाले के हिसाब से क्या होगा? आप कहोगे 750 बटे में 100, सामने गुणा में ये होगा 154, ठीक है ना। 154 है भैया, 154, 154 है, 154 है। चलो अब यहां से काटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ठीक है ना। काटने की प्रक्रिया यहां से शुरू करते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे अच्छे से दिखाई दे। 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75 और 25 से काट देते हैं 25 चौका 100, ठीक है भैया। चलो कहोगे ठीक है। अब काट देते हैं इसे 2 से काट दो, ये साथी 2 से गया है 77 बार, 2 से गया 2 बार और 2 से इसको काट दो 30 को 15 बार गया, और 15 और 77 की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कर देता हूँ 15 इंटू 77 की जब आप साथी मल्टीप्लाई करोगे, 15 और 77 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 1155, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1155, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, 1155। तो मैं मानता हूं इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर से समझ आई होंगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। डिस्काउंट के हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कराए जा रहे हैं। चलो साथियों आगे चलते हैं, चीजों को आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है।
क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भैया क्या कहा है, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है। मान लो वही चीज है, वही कंडीशन है यहाँ भी। ऐसे समझो ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। मान लो क्रय मूल्य साथी 100 है, तो अंकित मूल्य 150% बढ़ा के लिखा, मतलब 250 हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, आगे फिर क्या कहा उसने, और 40% की छूट देकर बेचता है। 40% की छूट दी उसने, तो मान लो 40 की छूट दी तो 60 में बेचेगा। आप कहोगे 60 में बेचेगा, हाँ ये बात सही है। तो 2 जीरो से आप साथियों 2 जीरो से 2 जीरो को कट करने की कोशिश करो। 2 जीरो से 2 जीरो की हत्या कर दी आपने, समझ लो। अब 25 सिक्का 150, आप दोनों की मल्टीप्लाई करो, 25 सिक्का 150 यानी कि 150 में आपने बेच दी। क्लियर है। तो मैं कहूँ, उसने आगे क्या कहा, अगर वस्तु की लागत मूल्य 800 रुपये है, तो भैया मेरे हिसाब से लागत कितनी है, 100 रुपये है, और किताब वाला कह रहा कि भैया 100 रुपये नहीं है 800 रुपये है, तो दोनों को बराबर रख दिया मैंने। तो उसने कहा उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करना। बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य में कितना आया उसका 150, तो मेरे हिसाब से 150 है विक्रय मूल्य, तो किताब वाले के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे 800 बटे में 100 गुणा में 150। आप कहोगे 2 जीरो से 100 के 800 के 2 जीरो काट दिए, आप गुणा कर दोगे इनमें 15 अट्ठे, ठीक है, 15 अट्ठे 120 और 1 जीरो, ठीक है ना, 15 अट्ठे 120, 1 जीरो अपनी तरफ से लगा दिया, यानी कि 1200। आपके क्वेश्चन का आंसर 1200 हो गया। तो साथियों कितना आसान क्वेश्चन है, देख लिया आपने। अब क्वेश्चन 9 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसको पढ़ लेते हैं। इसने कहा एक व्यक्ति अपने अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है। ऐसे समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। चीजें वैसे ही हैं जैसे हम बना रहे थे शुरू से। ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है भैया। ठीक है, अब आगे ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि वो चीज अपने अंकित मूल्य पर बेचता है जो कि लागत मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है, तो लागत मूल्य अगर मैं कहूँ 100 है भैया, तो अंकित मूल्य 30% अधिक है, तो ये मतलब 130 होगा। आप कहोगे हाँ 130 होगा, आप कहोगे 130 होगा। फिर उसने कहा वो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब 130 में ही बेच रहा है। उसने कहा अंकित मूल्य पर साइकिल बेच देता है, तो 130 अंकित मूल्य है, तो 130 पे ही बेच रहा है। फिर उसने क्या कहा, आगे सुनते हैं कहानी को। आगे कहानी क्या है, उसने कहा यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है, मतलब कुछ डिस्काउंट देता है। अब ये नहीं पता उसने कितना डिस्काउंट दिया, चलो भैया ये नहीं पता, कोई बात नहीं। और उसने कहा और उसके अंकित मूल्य से रुपए 150 यानी कि 150 रुपए कम पर बेचता है, यानी कि 150 रुपए कम पर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। साथियों मैं फिर से चीजों को एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी, फिर से एक बार देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य साइकिल के एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेच देता, मतलब जो अंकित मूल्य साइकिल पे जो मार्क प्राइस लिखा था उस पे बेच देता है, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। जो लागत मूल्य से 30% अधिक है, मतलब लागत मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य 130 है, 30% अधिक हो गया। अब उसने कहा अंकित मूल्य पर बेच देता, अंकित मूल्य 130 है, तो उसने 130 में ही बेच दी साइकिल। अब वो कह रहा है अगर अब कोई व्यक्ति कहता अगर तुम भैया ऐसे ना करते, ऐसे करते तो क्या होता, तो उसने कहा यदि वह
कुछ छूट प्रदान करता। यानी अगर ऐसा होता है, अभी तो उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब 130 लिखा था और 130 में बेच दी, तो कोई डिस्काउंट दिया? आप कहोगे कोई डिस्काउंट दिया नहीं। अब मार्क प्राइस लिखा था 130 रुपए और 130 में ही बेच दी, तो कोई डिस्काउंट दिया? आप कहोगे नहीं, डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो पर वो कह रहा है अगर वो कुछ डिस्काउंट देता, पर हमें नहीं पता कितने का डिस्काउंट देता है, अगर वो कुछ डिस्काउंट देता और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपए कम में बेच देता, अंकित मूल्य से 150 रुपए कम में बेच देता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो आप ऐसे समझो 20% का साथियों लाभ होता, तो 100 की खरीदी थी, 100 अगर 20% का लाभ होता तो कितने में बेचता? आप कहते 120 में बेचता। आप कहोगे हाँ 120 में बेचता। तो अब मैं सीधी सी बात आपसे कहूं कि 120 में बेच देता। आपने कहा कि 20% का लाभ तो तभी होता उसने 100 की खरीदी है। ओहो, ये हट गया साथियों। कोई नहीं, हम दोबारा चीजों को बना लेंगे। वो हट गया, थोड़ा सा कैंसिल हो गया वहां से। एक बार फिर से यहाँ साथियों इस तरह से, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। जितनी चीज आप समझ गए थे उसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। ये 100 है, ये 30% अधिक है, 130 है, तो 130 में ही बेच रहा है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने साथियों कहा था उसने 20% के लाभ पर बेचता है। वो 100 की खरीदी और 20 के लाभ पर बेच दी, तो साथियों कितने में बेची होगी? उसने 120 में बेची है। वो कह रहा है अगर वो 20% के लाभ पर बेचता तो 120 में बेचता। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? डिस्काउंट प्रतिशत बताना है। क्या बताना? डिस्काउंट प्रतिशत। अब देखो ये ध्यान से 130 रुपए की वस्तु को 120 में बेचा। आप कहोगे डिस्काउंट कितने का हुआ? आप कहोगे 10 का वो डिस्काउंट हुआ। कितने का हुआ? 10 रुपए का। ये 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ। क्लियर है? तो मैं कहूँ 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ किस पे? आप कहोगे 130 पे, बटे में मार्क प्राइस आता है, चलो 130 पे, और प्रतिशत के लिए आप गुणा 100 करोगे साथियों। आपने 10 से 0 काट दिया। अब 13 से जब साथियों इसको भाग दोगे, 13 से भाग दे दो, 13 सत्ते, ठीक है, और 0.69, यानी कि 7.69। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आप इस चीज को समझ गए होंगे, मैं मानता हूँ बहुत बखूबी तरीके से समझ गए। जिसको समझ ना आए वो कमेंट में लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर ये समझ लिया है। मैं आपको स्पेशल तौर पे उस क्वेश्चन की नई शॉर्ट वीडियो, जैसे शॉर्ट्स आते हैं ना, ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ लेते हैं। उसने कहा है एक अलमारी का अंकित मूल्य इतना है। चलो देखते हैं आगे, जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है, अब ऐसे लिख देते हैं, ये आपको पता है, इस तरह से हम करते हैं। ये क्रय मूल्य होता है, ये अंकित मूल्य होता है, और ये विक्रय मूल्य होता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना? 50% अधिक है, मतलब 150 है। यदि उसे 40% की छूट पर बेचता है, डिस्काउंट पे 40% की डिस्काउंट पे बेचा, तो कितने में बेचेगा? आप कहोगे 60 में बेचेगा। 60% में बेचेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 15 सिक्का 90। ठीक है ना, 15 सिक्का 90, यानी कि वस्तु बेच दी साथियों उसने कितने में? 90 में। कितने में बेच दी? 90 में। मैं कहूँ तो 100 की वस्तु कितने में बेच दी? 90 में। तो डिस्काउंट कितने का आ गया? 10% का आ गया। वो लाभ कितने का हो गया? लाभ या हानि आई भैया, यहाँ तो हानि आई, लॉस आया। ठीक है ना, 100 रुपए की खरीदी, 90 की बेच दी, कितने का लॉस हुआ? आप कहोगे 10% का लॉस हुआ। लॉस हुआ आपका 10% का। ठीक है साथियों, 10% का लॉस हुआ, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों आपके सामने ये है। चलो
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देख लेते हैं। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। ऐसे समझो साथियों, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य मैं कहूं 100 है, क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 35% अधिक अंकित किया, मतलब 135 रुपये अंकित किया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? 35% अधिक अंकित किया। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, वस्तु को बेचा गया तो 20% का लाभ कमाया, मतलब 100 की खरीदी 20 का लाभ कमाया तो कितने में बेची होगी? आप कहोगे कि सीधी सी बात है 120 में बेची होगी। चलो अच्छी बात है। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करना, यानी डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना। मैं कहूँ 135 आपने लिखा था, 20 में बेच रहे, तो डिस्काउंट कितने का दिखाई दिया? आप कहोगे 15 का। तो आप डिस्काउंट प्रतिशत निकालोगे भैया। क्या निकालोगे? डिस्काउंट प्रतिशत। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकालोगे यानी कि आपने 15 का डिस्काउंट दिया। किस पे? नीचे मार्क प्राइस आता है, यानी कि 135 आएगा। नीचे आएगा भैया 135 और गुणा में 100। चलो आगे, अब आगे चीजों को सोल्व करते हैं। आपने 15 से भाग दिया 135 को, 15 नहीं में 135, 9 से काट दिया 100 को, तो 9 से 100 को काटोगे तो साथी आएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे साथी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब आगे ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, तो आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। उसने कहा किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, तो मान लो ये नहीं पता हमें कितने में बेची गई, पर उसने कहा यदि वस्तु को उस मूल्य से 80% पे बेचा जाता, मूल्य के 80%। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, उससे पहले थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, जैसे हम करते थे उस तरह से। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है साथियों, इस तरह से। अब आगे क्या कहा? किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा गया, यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पे बेचा जाता, मूल्य के 80% पे बेचा जाता। ठीक है ना, मान लो कोई भी मूल्य था उसके 80% पे बेचा जाता, मतलब 80 में बेचा जाता, ऐसे समझ लो 80 में बेचा जाता। ठीक है, तो उसे 10% की हानि होती। तो 10 की हानि होती तो साथियों खरीदे में कितने में होगी? 90 में, तभी तो 10 की हानि होगी। उसे 10 की हानि तभी तो होगी। तो आप कहोगे हाँ 10 की हानि होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे ऐसे समझ लो, तो 80 रुपए में, आप ऐसे समझ लो, रुपए समझ लो कि 80 में बेचा तो कितने में खरीदा होगा? 90 में, तभी तो 10 की हानि हुई होगी। आप कहोगे हाँ 10 की हानि तभी हुई होगी। आगे उसने कहा, क्या कहा? यदि उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता, यानी कि ऐसा समझ लो उसे 80 में ना बेच के वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता। ठीक है ना, वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता, यानी कि ऐसे समझ लो उसको 100 में ही बेचा जाता। 80 में ना बेचा जाता, 100 में बेचा जाता, तो कितने का लाभ होता? आप कहते 10 का लाभ होता। कितने पे लाभ होता? 90 पे लाभ होता। और प्रतिशत के लिए गुणा आप 100 लगा देते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट देते, 9 से साथियों इसको काट देते आप, तो आपका आंसर आता, आप 12 सही 1/2, 12 निम्न 108, 12 सही 1/2 प्रतिशत, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आता। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा शायद ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर शायद डी है साथियों। ठीक है, 12 सही 1/2 प्रतिशत आएगा। क्लियर है? समझ चुके हैं?
ठीक है, मैं मानता हूं आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। अब भैया क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों हमारे सामने ये है। उसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 13 में, देख लेते हैं। उसने कहा एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। ऐसे समझो, ये साथियों बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इस वजह से। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे उस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, तो ऐसे समझो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हम रेशियो में बदलेंगे और डायरेक्ट करेंगे रेशियो से। पहले तो हम डायरेक्टली परसेंटेज को रख रहे थे, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में है तो रेशियो में रखेंगे। मतलब ऐसे समझो साथियों, मैं आपको समझाना चाहूँ कि 33 सही 1/3% पे बेचा जाता, तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 1/3। क्लियर है? तो मैं कहूंगा 3 की वस्तु 1 में बेची गई, ऐसे समझो। तो आप कहोगे 3 की वस्तु 1 में बेची गई। क्लियर है? 3 की वस्तु अंकित मूल्य 3 था और बेच दी 1 में। कहा ना, देखो एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे इस मूल्य के 33 सही 1/3 पर बेचा जाता है, यानी कि अंकित मूल्य साथियों 3 था और बेच कितने में दी, 1 में बेच दी, ऐसे समझो। क्लियर है? चलो आप कहोगे हाँ चीजें क्लियर है, तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, फिर थोड़ी सी आगे चलते हैं। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। उसने कहा तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती, तो फिर 33 सही 1/3 की हानि होती, तो मैं कह देता हूँ साथियों 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3। तो वो कहना चाह रहा है कि 3 रुपए की वस्तु को 1 की हानि पर बेच दिया, कितने में बेच दिया, 2 में। तो 3 की वस्तु को अब के बेच दिया 2 रुपए में, ऐसे समझो, ऐसे कहना चाह रहा है। ठीक है ना, 3 की वस्तु 2 में बेच दी। मैं फिर से समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये लीजिए, फिर से देखो, हाँ देखो एक बात, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। भैया चीजों को दोबारा समझा रहा हूँ। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे मूल्य में 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन साथियों 1/3 होती है। इसका मतलब 3 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेची जाती है, मतलब 3 रुपए अंकित मूल्य है, 3 रुपए अंकित मूल्य है, तो 1 रुपए में बेच दी, ऐसे समझो। रेशियो में बदल दी मैंने चीजें, आप कहोगे ठीक है समझ आ गया। तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती, मतलब 3 में 1 की हानि होती तो 2 में बेचता। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ कि 3 रुपए की खरीदी तो 2 की बेच दी, तभी तो 1/3 की हानि होती, आप कहोगे हाँ। अब साथियों इसे रेशियो में बदल देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब रेशियो में बदलेंगे तो कैसे करेंगे आप साथियों, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 2, 1, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 2। तो सेलिंग प्राइस अलग है, तो मैं सेलिंग प्राइस को सेम करूंगा, तो 2 की गुणा इधर भी करूंगा, इधर करूंगा। तो साथियों जब 2 की गुणा इधर की है तो 2 की गुणा इधर भी कर देता हूँ। तो साथियों अब हमारा रेशियो बना, यहाँ कितना है 3, और यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आया था, ये कितना था 2, यहाँ पहले से 2 था, तो दोनों 2 हो गया। अब ऐसे समझो, क्लियर है? हमारा रेशियो ये बन गया 3, 6, 2। क्लियर है? अब मैं कहूं आपसे कि इतना रेशियो है, तो अब मैं चीजों को ऊपर हटाना चाहूंगा। आप इतने चीज को नोट कर लें। इसको कैसे सोल्व किया हमने इसे नोट कर ले। मैं डायरेक्टली रेशियो रखूंगा, क्योंकि इसी को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं चीजों को डायरेक्टली अभी लिखूंगा इसमें। ठीक है ना, आप लिख ले 3, 6, 2 है। ठीक है, हाँ 3, 6, 2 है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ।
चलो ठीक है। अब देखो साथियों, यहां रेशियो कितना था, यहां था 3, इसका आया था 6 और इसका आया था 2। अब वो कहता है आगे, वस्तु के मूल बिक्री, ठीक है, वस्तु के मूल बिक्री मूल्य में 60% पर बेचा जाए। मूल विक्रय मूल्य को अगर 60% पे बेचा जाए, मूल मतलब अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पे 60% पे बेचा जाए। मूल विक्रय मूल्य क्या है, जो अंकित मूल्य होता है साथियों। मूल विक्रय मूल्य क्या होता है, जो अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य पे 60%, ठीक है ना, अंकित मूल्य के 60% पर बेचा जाए, ऐसे समझो। तो अंकित मूल्य का 60% आपको करना होगा, इसका 60% बटे में 100। तो साथियों जब आप इसका 60, तो मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना, 6 के 60% में बेच दिया गया। तो आप कहोगे 6, 0 से 0 काट दिया, 6 6 36, 36 बटे में 10, यानी कि 3.6 आ जाएगा। 3.6 में आपको बेच दिया गया वस्तु। तो आप कहोगे 3 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए की वस्तु थी, 3.6 में बेच दी, यानी 0.6 का लाभ हुआ। कितने पे, आप कहोगे 3 पे। प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे। आपको 6 जैसा लग रहा होगा ये पॉइंट हटाना, तो मैं ऐसे हटा दूं, तो पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे। क्लियर है साथियों। अब यहाँ कैलकुलेशन आ गया, 6 से काटो 6 पंजे 30, 5 से काटो, ये कितने बार गया, 20 बार। यानी आपका जो लाभ प्रतिशत आएगा वो साथियों 20% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऐसे समझो। क्लियर है साथियों। तो आप ये फ्रैक्शन में था तो मैंने ऑप्शन से कर दिया, ऑप्शन से सॉरी फ्रैक्शन से ही कर दिया, ठीक है। रेशियो समझ के, रेशियो के मतलब से कर दिया मैंने, ठीक है ना। जिसको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आए, मैं स्पेशल थोड़ा सा पूरा स्क्रीन को ब्लैक करके ना बड़ा करके आपको समझा दूंगा, तो आप बता देना। और जिसको समझ आएगा तो सही है, और नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, ऐसे समझो 25% का डिस्काउंट दिया, तथा उसे 30% लाभ कमाता है, 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए हो तो छूट क्या होगी। तो डायरेक्ट समझो साथियों कि 30% लाभ कमा रहा है, ठीक है, और लाभ 90 रुपए का भी है, ठीक है ना। लाभ 90 रुपए ही है, यानी कि 30% साथियों कितना, 90 रुपए। आप कहोगे हाँ 30% 90 है, तो मैं कहूंगा जब 30% 90 है तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100% निकाल दूं तो मैं कहूंगा 90 बटे में 30 गुणा में 100। आप कहोगे 30 या 90 और 3 गुणा में 100, यानी कि जो क्रय मूल्य आ गया भैया वो हमारा 300 रुपये आ गया। आप कहोगे हाँ क्रय मूल्य निकल आया 300। देखो फिर से बता दूं, उसने कहा 30% के लाभ पे बेचा और यहाँ रुपए दिया 90 रुपए में बेचा, ठीक है, 90 रुपए के लाभ पे बेचा। फिर से क्वेश्चन में कह रहा है साथियों 30% के लाभ पे बेचा, और यहाँ कह रहा है 90 रुपए के लाभ पे बेचा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, तो 30% के लाभ भी हो गया और 90% का लाभ भी, वो 30% का लाभ भी हो गया, 90 रुपए का लाभ भी हो गया, दोनों बराबर रखोगे तो 30% बराबर 90, तो 100% बराबर कितना, 300। तो उसका जो है क्रय मूल्य आ गया भैया 300। अब आगे की चीज, तो क्रय मूल्य यहाँ से आ गया। तो उसने एक चीज और कही यहाँ पे, ध्यान से समझो। उसने कहा 25% की छूट पे बेच रहा है, ठीक है ना, 25% की छूट पे बेच रहा है, पर 30% का लाभ कमाता है। तो लाभ कमा रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 300 रुपए क्रय मूल्य है, 30% के लाभ पर बेचा, मतलब 130 में बेचा, 130 में बेचा। आप कहोगे हाँ 130 में बेचा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 13 या 39, यानी कि 3
390, यानी साथियों विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, विक्रय मूल्य कितना आ गया 390 रुपये। आप कहोगे हाँ विक्रय मूल्य भैया 390 रुपये आ गया, ये बात माननी पड़ेगी, विक्रय मूल्य 390 रुपये आ गया। अब अगली बात, आप कहोगे विक्रय मूल्य तो आ गया, अब नेक्स्ट, तो विक्रय मूल्य 390 है लेकिन वो 25% के डिस्काउंट पे भी तो वस्तु बेच रहा है, तो मैं कहूंगा हाँ, तो 300 रुपये है 25% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी 75% में बेच रहा है। आप कहोगे हाँ 75 में बेच रहा है, तो 75% बराबर कितने में बेच रहा है, 390 में बेच रहा है। तो उसने कहा डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट तो 25% का है भैया, तो 25% बराबर निकालो कितना होगा, तो 390 बटे में 75 और गुणा में 25, 25 से काट दो, 25 या 75, 3 से काट दो, ये कितना हो गया 3, 13 या 39, 130 रुपये, 130 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है भैया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से एक क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा वस्तु 30% के लाभ पे बेची और 90 रुपए में बेची, तो मैंने 30% बराबर 90 रख दिया, तो 100% निकाल दिया, तो 100% क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य निकल आया 300 रुपये। आप कहोगे हाँ क्रय मूल्य 300 है, पर वो कहता है वो लाभ कमाता 30% का, तो 130% में बेचा होगा, लाभ जो होता है भैया 100 से ऊपर होता है। आप कहोगे हाँ, तो 300 की खरीदी 30% का लाभ कमाया, 130 में बेचा, 300 की खरीदी 130% में बेचा, तो कितने में बेच दिया 390 में, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 390 रुपये। आप कहोगे विक्रय मूल्य आ गया भैया 390 रुपये। उसके बाद आगे मैं कहूँ कि उसने 25% के डिस्काउंट पे भी तो बेची थी, आप कहोगे हाँ, इसका मतलब 75% में बेची थी और विक्रय मूल्य कितना है 390, यानी 75% बराबर 390 है, तो डिस्काउंट 25% का, तो 25% बराबर क्या होगा वो निकाल दिया भैया, वो आ गया 130 रुपये, 130 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, 23% कमीशन देने के बावजूद भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह 56 रुपए का लाभ कमाए, देखो यहाँ 10% का लाभ कमाया और यहाँ कितना 56 रुपए का, तो आप सीधे से सीधे यहाँ लिखोगे 10% बराबर कितना हो गया भैया 56 रुपए हो गया। तो आप क्रय मूल्य निकाल दो, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, आप लिखोगे 56 बटे में 10 और गुणा में 100, 2 0 1 0 से 1 0 और 56 ढाई 560, यानी कि साथियों क्रय मूल्य आ गया 560। आप कहोगे हाँ क्रय मूल्य 560 आ गया, ठीक है, चलो भैया क्रय मूल्य 560 आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे की कहानी को देखते हैं, आगे की कहानी में क्या है। अब वो कहता है वो कहता है कि 10% का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये भी बताओ। तो मैं कहूंगा कि 560 में खरीदी है, 10% के लाभ पे बेचा, मतलब 110% में बेच दिया। कितने में बेच दिया 110% में। तो साथियों आप 110% में बेच दिया, आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 560 और 11 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 616 आ जाएगा, यानी साथियों विक्रय मूल्य हमारा आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 616। ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले की तरह, तो 616। आप कहोगे कमीशन दिया, हाँ एक चीज और, यहाँ कमीशन दिया साथियों, कमीशन की बात ऐसी है 23% कमीशन दिया, तो 23% डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना। एक चीज आपने विक्रय मूल्य निकाल दिया, कमीशन ऐसे समझो, आप कहोगे कमीशन को डिस्काउंट कैसे कह सकते हैं, आप ऐसे समझो कि एक कोई कपड़ा विक्रेता है, कपड़ा बेचने वाला है, दुकान है, बड़ी दुकान है उसकी, अब होलसेल का काम है, उसके यहाँ से कुछ लोग
कुछ काम मांगने के लिए जाते हैं कुछ व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि भैया हमें अपनी दुकान पे रख लो। वो कहता है दुकान पे तो नहीं रखूंगा, तुम ऐसा कर लो कपड़ा बेच लो, जितना कमाओगे मैं उसमें से कमीशन दे दूंगा। तो कमीशन जो देगा तो कपड़े में से तो कमीशन देगा। मान लो उसने कपड़े का मार्क प्राइस 500 रुपए रखा है, अब 500 रुपए की वो वस्तु बेच ही आया दुकान वाला, तो दुकान वाले को क्या दिया, मान लो उसने दुकान वाले को 100 रुपए दे दिए उस 500 में से, ठीक है ना, 500 रुपए में 100 रुपए दे दिए। अब 400 अपने पास रखिए, तो 100 रुपए का कमीशन दिया, तो 100 रुपए का कमीशन दिया, लेकिन दुकान वाले की तरफ से लिखा दुकानदार ने कितना था उस वस्तु पे, 500 रुपए। अब दुकान वालों को उस वस्तु का रेट कितना मिला, 400 रुपए रेट मिला ना। ऐसे समझो दुकानदार ने उस कपड़े का रेट 500 रुपए रखा, लेकिन दुकानदार के हाथ में कितने आए, 400 रुपए। तो कम आए ना, 500 में 500 रेट था, 400 रुपए आए, यानी कि उसने कुछ ऐसा समझ लो फिर डिस्काउंट पे बेच दी। वो तो यही सोचेगा कि यार चलो मैंने डिस्काउंट पे बेच दी, ऐसा समझो 100 रुपए डिस्काउंट पे बेच दी। तो कमीशन को डिस्काउंट के रूप ले लिया हमने, ठीक है ना, समझ गया, समझ आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब आगे आगे देखते हैं, अब आगे की चीजें हैं। अब वो कहता 23% का कमीशन है, तो भैया 23% का कमीशन है, तो ऐसे समझो कि 100 में से 23 गया, यानी कि 77% में बेच रहा है, यानी कि 23% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, ऐसे समझो। तो 77% में बेचेगा, और यहाँ कितने में बेच रहा है, 616 में, तो बराबर 616। तो आपसे पूछा है वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या ज्ञात करें, विज्ञापित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो साथियों मार्क प्राइस को भी हम हमेशा 100 ही मानते हैं, तो 100% बराबर क्या होगा वो पूछना चाह रहा है। तो आप निकालोगे 616 बटे में 77, 616 बटे में 77। चलो साथी ये थोड़ा सा फोन ऐसे कर लेना, ये थोड़ा सा हट गया साथियों। चलो इसको दोबारा से, तो जितना रह गया था उससे आगे यहाँ कर देता हूँ भैया। 77% है और कितना है, 616 के बराबर है। तो आपको 100% निकालना, क्योंकि 100% निकालना है, क्यों, क्योंकि भैया जो मार्क प्राइस है उसको 100% मानते। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 616 बटे में 77 और गुणा में 100। तो 77 से आप इसको भाग दोगे, 616 को कितनी बार गया, 8 बार, और 8 गुणा 100 यानी कि 800। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 800 होगा, वहां ऑप्शन भी देख लेना 800 ही होगा, ठीक है साथियों। तो ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज के लिए इतने ही हैं, बाकी दूसरी क्लास में कल आप लोगों को करा देते हैं डिस्काउंट की। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये जरूर बता दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद साथियों, ओके, गुड बाय।